नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। हर शाम 7 बजे खबर पक्की में हम आपको हर लोकसभा सीट की बारी बारी से पक्की खबर देते हैं। वहां किस उम्मीदवार का मीटर जो है वो कंफर्म टिकट दिखा रहा है, किसका आरएसी है और किसका टिकट वेटिंग है। हम हर पार्टी के हर दावेदार की चर्चा यहाँ पर करते हैं। राजनीतिक दलों के पैनल में जिनकी चर्चा हो रही है वो बात पक्की खबर में हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से पार्टियों में पैनल डिसाइड होने के लिए मोहरे दांव पे दांव चल रहे हैं और समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। किसकी ताकत ज़्यादा मजबूत हो रही है और कौन कमज़ोर हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आज की एक लोकसभा सीट की। लोकसभा सीट, जी हाँ, ये वो लोकसभा सीट है जो अक्सर सुर्खियों में रही है और बड़े से बड़े दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। इस क्षेत्र का योगदान आज़ादी के आंदोलन में भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये अपने बागी तेवर के लिए इलाका जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के बलिया की। बलिया लोकसभा सीट से जीतने वाले चंद्रशेखर देश के एक प्रधानमंत्रियों में से एक है। पूर्वी यूपी की ये सीट पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है। इस सीट पर 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। यहाँ के मौजूदा सांसद के बारे में अब हम आपके सामने जानकारी रखते हैं। 2019 में यहाँ से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव जीते थे। कड़े मुकाबले में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को हराया था। 2019 में यहाँ पर 9,90,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे और वीरेंद्र सिंह को 4,69,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,53,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा था और वीरेंद्र सिंह ने अपने विरोधी को मुश्किल से कुछ हज़ार वोटों के अंतर से हराया। वैसे बलिया लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बैरिया, बलियानगर, फेफना, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद। ये 5 विधानसभा सीटें 2 जिलों में आती हैं। बैरिया, बलिया और फेफना का क्षेत्र बलिया जिले में आता है, जबकि जहूराबाद और मोहम्मदाबाद का क्षेत्र गाजीपुर जिले में पड़ता है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बलिया लोकसभा में मतदाताओं की संख्या 19 लाख से ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं बलिया सीट के उम्मीदवार मीटर की। यहाँ पर किस उम्मीदवार का मीटर चढ़ा हुआ है और किसकी स्थिति कमजोर है वो आपके सामने रख देते हैं। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह यहां से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इनका टिकट अभी फिलहाल हमने आरएसी में रखा है। उम्मीदवार मीटर में इन्हें हम इसके अलावा भी और दावेदार हैं, उनकी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी में एक और मजबूत दावेदार हैं, वो है नीरज शेखर। ये पहले समाजवादी पार्टी में थे। सपा के टिकट से 2 बार बलिया से सांसद रह चुके हैं और पिछली बार ये राज्यसभा में थे, लेकिन उन्होंने सपा का साथ छोड़ा और ये बीजेपी का दामन थाम बैठे और उसके बाद से उन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। इसके अतिरिक्त एक और मजबूत दावेदार हैं आनंद स्वरूप शुक्ला। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले कार्यकाल में राज्य मंत्री थे। 2017 में बलियानगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़े थे, मगर इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। अब इनका दावा लोकसभा टिकट पर मजबूत माना जा रहा है। बीजेपी के सामने विपक्षी गठबंधन से कौन होगा मजबूत दावेदार, उसकी भी सूची आपके सामने रख देते हैं। समाजवादी पार्टी से मजबूत दावेदार के नाम में राजीव राय का नाम सबसे ऊपर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बलिया के ही रहने वाले हैं और बलिया लोकसभा क्षेत्र से इनकी बिरादरी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। सपा से एक और नाम है नारद राय। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनका टिकट भी मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है। अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। पिछली लोकसभा चुनाव में रनर अप रहे सनातन पांडे को भी समाजवादी पार्टी में मजबूत दावेदार के रूप में जाना जा रहा है। जल्दी उम्मीदवारों का टिकट पक्का होगा और जिसका पक्का होगा उसकी सबसे पहले जानकारी आपको खबर पक्की में हम आपको देंगे। अब बात कर लेते हैं बलिया के अलावा उसके नज़दीकी शहर जो अपनी कालीन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हम यूपी के भदोई की बात कर रहे हैं। यहाँ के कालीनों को जीआई टैग मिल चुका है। भदोई की सीमा प्रयागराज और वाराणसी जिले से लगती है। ये लोकसभा सीट फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। भारतीय जनता पार्टी के रमेश चंद्र बिंद यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। 2019 में उन्होंने बीएसपी के रंगनाथ मिश्र को हराया था। 2019 में यहाँ पर 10,39,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। रमेश बिंद को 5,10,000 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रंगनाथ मिश्रा को 4,66,000 वोट मिले थे। वैसे ये लोकसभा
सीट का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 2019 में परिसीमन के बाद भदोई सीट का गठन हुआ था। मिर्जापुर भदोई लोकसभा सीट से सांसद चुनने के लिए यहाँ पर वोट करते रहे। 2008 के परिसीमन के बाद अलग अलग भदोई लोकसभा सीट बनी। फिलहाल इसमें 2 जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। प्रयागराज की प्रतापपुर और हांडिया विधानसभा सीट, भदोई जिले की औराई, ज्ञानपुर और भदोई विधानसभा सीट भदोई लोकसभा सीट में पड़ती है। अब हम आपको यहाँ से बता देते हैं कि 2009 में आम चुनाव में यहाँ से बसपा के टिकट पर गोरखनाथ त्रिपाठी चुनाव जीतकर सांसद बने थे और उसके बाद से 2014 और 2019 में यहाँ से लगातार बीजेपी ने अपनी बढ़त बना के रखी और कब्जा कर लिया। इस बार बीजेपी यहाँ हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि यहाँ पर उम्मीदवार कौन होगा। तो आपके सामने भदोई का उम्मीदवार मीटर रख देते हैं और बताते हैं आपको किसकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी से पहला नाम रमेश चंद्र बिंद का ही माना जा रहा है। मजबूत दावेदार है, क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और उम्मीदवार मीटर में इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन फिलहाल हमने इनका टिकट आरएसी में रखा है। बीजेपी में जिस दूसरे नाम की दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है वीरेंद्र सिंह मस्त हैं। बलिया से मौजूदा सांसद हैं। चर्चा है कि उन्हें बलिया से भदोई शिफ्ट करके टिकट दिया जा सकता है। बात विपक्षी गठबंधन की कर लेते हैं तो यहाँ पर गठबंधन में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आएगा। सबसे आगे नाम सीमा मिश्रा का चल रहा है। सीमा मिश्रा 2014 के चुनाव में भदोई लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुकी है। इनके पिता बाहुबली नेता विजय मिश्रा हैं, जो 4 बार भदोई से ही विधायक रह चुके हैं। तो हमने आपको बताया किस तरह से उम्मीदवार मीटर में अब दूसरे दावेदार की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर बी पांडे ये चित्रकूट विकलांग विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, एक समाजसेवी हैं, शिक्षाविद के तौर पर इनका क्षेत्र में काफ़ी नाम है और मजबूत दावेदार इस सीट से माने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त महेंद्र विंद की दावेदारी भी समाजवादी पार्टी से मजबूत मानी जा रही है। पहले बीजेपी में हुआ करते थे, हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। भदोई में बिंद समुदाय का वोट काफ़ी मायने रखता है और इसलिए इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। जैसे ही टिकट कंफर्म होगा सबसे पहले खबर पक्की में हम आपको एनडीटीवी पर ये जानकारी देंगे। अभी छोटा से ब्रेक का वक्त है और आगे ले चलेंगे तो आपको बिहार में पूर्णिया सीट पर कौन कौन है दावेदार दिखाएंगे। खबर पक्की में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट की। उत्तरी बिहार का प्रमुख जिला है पूर्णिया। सबसे पहले यहाँ के मौजूदा सांसद की बात कर लेते हैं। यहाँ मौजूदा सांसद जेडीयू के संतोष कुशवाहा हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के उदय सिंह को हराया था। 2019 में पूर्णिया में 11,53,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। संतोष कुशवाहा को 6,32,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,69,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और इस चुनाव में संतोष कुशवाहा की जीत हुई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ के उम्मीदवार मीटर की। क्या कहता है उम्मीदवार मीटर? पूर्णिया से जेडीयू के संतोष कुशवाहा सबसे मजबूत दावेदारों में से हैं। 2 बार से लगातार यहाँ से वे चुनाव जीत रहे हैं। नीतीश कुमार के विश्वास पात्र माने जाते हैं। कुशवाहा जाति से आते हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि उन्हें एनडीए में फिर से एक बार से यहाँ से टिकट दे दिया जाए। हमारे उम्मीदवार मीटर में इनका टिकट फिलहाल आरएसी है। हालांकि एक और नाम है जेडीयू से जो सुर्खियों में है, वो मजबूत दावेदार हैं वरिष्ठ नेता लेशी सिंह। चर्चा है कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और इनकी दावेदारी यहाँ से काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत तेज़ दावेदार पप्पू यादव का नाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने हाल ही में यहाँ एक बड़ी रैली की थी और अपनी मजबूत दावेदारी को जता दिया था। पप्पू यादव इस सीट से पहले भी 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। महागठबंधन से एक और मजबूत दावेदार हैं उदय सिंह। 2004 और 2009 में पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। तब ये बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए और फिलहाल उनका दावा उम्मीदवार मीटर में मजबूत माना जा रहा है और इनका टिकट वेटिंग है। कांग्रेस की ओर से मजबूत दावेदारों में नाम अमरनाथ तिवारी का है। 2014 में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल इनका टिकट भी वेटिंग लिस्ट है। तो हमने आपके सामने पक्की खबर में जानकारी दी 3 सीटों की और बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो दावेदार हैं वो मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं और किसकी दावेदारी मजबूत है और किसकी दावेदारी कमजोर। पक्की खबर में इतना ही। अगली खबर में एनडीटीवी में आप हॉट टॉपिक अखिलेश शर्मा के साथ देखिए।